अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम सीधे सीधे डेफिनेशन की बात करें, यानी कि एफ एन वन इक्वल्स टू एफ एन टू से लेकर के हमें रिजल्ट मिल जाए एन वन इक्वल्स टू एन टू, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक वन वन फंक्शन है, यानी इंजेक्टिव है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्योंकि इतना सिंपल है, एन टू एन डिफाइन किया जा रहा है एक फंक्शन, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। वो इस तरीके से है कि अगर इनपुट इवन है, यानी इवन नंबर्स हैं यहाँ पर, तो उसका आउटपुट जो है वो n माइनस वन यानी ऑड आ रहा है। अब हम ये तो जानते हैं ना कि नेचुरल नंबर में आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, उसी तरह कोड में भी आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर इनपुट इवन है तो आउटपुट n माइनस वन यानी ऑड होगा, और अगर इनपुट ऑड है तो आउटपुट n प्लस वन यानी इवन हो जाएगा। इसका मतलब इवन से ऑड और ऑड से इवन कनेक्टेड है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हर एक इवन का अपना एक यूनिक ऑड नंबर होगा जिससे वो कनेक्टेड होगा, और हर एक ऑड का अपना एक यूनिक इवन नंबर होगा। क्लियर ना? क्योंकि n अगर ऑड है, फॉर एग्जांपल 5 है, तो ऑब्वियसली वो किससे कनेक्टेड होगा? 6 से। अब अगर n इवन है, मान लीजिए 6 है, तो 6 किससे कनेक्टेड होगा? 5 से। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट डिफरेंट ही तो होंगे, तो हर किसी की अपनी अपनी डिफरेंट इमेज है, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव यानी वन वन हुआ। दूसरा, ये फंक्शन सब्जेक्टिव भी है। वाई? बिकॉज कोड डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिसकी प्री इमेज ना हो। ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट जो कोड डोमेन के अंदर है, ऑड हो या इवन हो, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज तो होगी। इसका मतलब रेंज जो है इस फंक्शन में वो नेचुरल नंबर यानी कोड डोमेन के इक्वल है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी हुआ। इसका मतलब ये सर्जेक्टिव भी है। तो ये वन वन एज वेल एज ऑन टू दोनों है, तो इन टू का तो मतलब ही नहीं बनता। और जब एक फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वही तो इनवर्टिबल फंक्शन भी होता है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो डी भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन 4 इज द राइट वन। ऑल द बेस्ट।